हमारे देश में करीब 400 नदियां हैं, लेकिन ये जो नदियां हैं वो मर रहे हैं। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हम नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन हमारी जो माँ है वो आज के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है। हमारे लेक्स और नदियाँ कुछ ऐसे दिख रहे हैं और इसी लेक्स और नदियों से हम मछलियों को खा रहे हैं। तो डाटा ये कहता है कि ऐसे नदियाँ या फिर समंदर से जो भी चीज़ें आता है, जैसे कि वो चाहे मछलियाँ हो या फिर नमक क्यों ना हो, ऐसी चीज़ों को हम खाते हैं और ऐसी चीज़ों को खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स है वो भी चले जाते हैं। दुनिया में सबसे 1000 पोल्यूटेड नदियों में से 144 नदियां हमारे भारत में हैं। फिलहाल जो महाकुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज के संगम में, तो वहाँ पे ये सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो गया है, क्या इसका पानी अभी पोल्यूट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 60 करोड़ लोग इसमें नहाने के लिए आए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के दौरान हमारे देश में जो नदियां हैं वो कितना ज़्यादा पोल्यूट है। महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, उसका पानी कितना ज़्यादा पोल्यूट हो गया है। तो देखो, मुद्दे पे आने से पहले ये जानकारी थोड़ा ले लेते हैं कि एक पानी को पीने के लिए या फिर नहाने के लिए कितना अच्छा होना चाहिए, और ये जो जानकारी है वो आगे वीडियो में समझने के लिए बहुत काम आ सकता है। तो देखो, पानी की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए कि वो कितना अच्छा है, कई सारे मेथड को हम यूज़ करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि इस पानी में कितने अमाउंट के मिनरल्स है और कितने अमाउंट के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि पीएच, डीओ यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सीए, एमजी, सीएल और सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक होता है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आज के इस वीडियो में हम बीओडी को कंसीडर करेंगे और उसी टेस्ट के जरिए ये जानकारी लेंगे कि जो पानी होता है वो कब और कैसे यूज किया जाता है। तो देखो, जो ये बीओडी रहता है यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहता है, वो ये दर्शाता है कि पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको डिजॉल्व होने के लिए कितने अमाउंट की ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। तो देखो, जब पानी में ज़्यादा कचरा होता है तो उस कचरे को डिग्रेडेशन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, और पानी में इसी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो ज़्यादा पोल्यूट होता है वो पानी हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन में जो बीओडी होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि सिंपल की भाषा में हम कहेंगे तो जितना ज़्यादा अमाउंट के बीओडी लेवल कम रहेगा, उतना जो पानी है या फिर उस पानी में जो ऑक्सीजन के लेवल है वो उतना ज़्यादा रहेगा। तो देखो, ये जो टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है। यदि हम 5 दिन के अंदर पानी को लेंगे और यदि उसकी बीओडी लेवल 1 mg पर लीटर यानी कि 1 मिलीग्राम पर लीटर रहता है तो ये पीने लायक है। तो चलिए, इस वीडियो के दौरान कुछ पोल्यूटेड नदियों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं यमुना नदी के बारे में, क्योंकि जो यमुना नदी की जो पोल्यूशन है वो काफ़ी चर्चे में रहा है। तो डीपीयू यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कमेटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाले थे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि यमुना नदी जो कि पाला एरिया में थी, लोकेशन में जब वो लोग बीओडी लेवल चेक करते हैं पानी की, तो वो 2 मिलीग्राम पर लीटर थी, जो कि एक्सेप्टेबल बीओडी लेवल थी। लेकिन जैसे ये पानी दिल्ली में एंटर करता है और दिल्ली से एग्जिट करता है, तो उस लोकेशन में जब बीओडी लेवल को चेक किया जाता है तो वो करीब 85 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुँच जाता है। ये सिंपल वे में कहेंगे तो जो यमुना नदी का पानी है वो पहले तो स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे वो दिल्ली में एंटर करता है और दिल्ली से एग्जिट करता है, वैसे ही जो यमुना नदी की पानी है वो पोल्यूटेड हो जाता है। देखो, जो रिवर में जो परमिशिबल बीओडी लेवल है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर तक चल जाता है, लेकिन यहाँ पर 85 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि करीब 28 गुना ज़्यादा है। और इससे ये दर्शाता है कि जो यमुना नदी का पानी है वो दिल्ली से निकलने के बाद कितना ज़्यादा उसकी जो क्वालिटी लेवल है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि ये पोल्यूटेड होता क्यों है। देखो, जो यमुना नदी होता है वो हिमालय से निकलते निकलते तो साफ रहता है, लेकिन जैसे ही दिल्ली पे एंटर करता है ये पोल्यूटेड हो जाता है, और दिल्ली की करीब 58% जो कचरा होता है वो इसी नदी में डाल दिया जाता है, और जो वेस्ट वाटर रहता है वो बिना ट्रीटमेंट की इसी नदी में छोड़ देते हैं। और यदि हम लोग दिल्ली की यमुना नदी के बारे में बात करेंगे और उसमें यदि हम ऑक्सीजन की जो लेवल है उसको कंसिडर करेंगे तो वो है बिल्कुल 0, यानी कि इसमें कोई भी मछली सर्वाइव नहीं कर सकता है। और यही पानी को जो दिल्ली के लोग हैं वो यूज़ करते हैं। दिल्ली की यमुना नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वो वेजिटेबल्स उगाते हैं और इसी पानी को उसमें यूज करते हैं, और उसी वेजिटेबल्स को मार्केट में बेचा जाता है, जिसे खरीद कर लोग होटल्स और अपने घर में खाना बनाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि यमुना नदी के किनारे कोई भी वेजिटेबल्स नहीं उगाएगा, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं, और आज के टाइम पे भी इसके किनारे में लोग जो होते हैं वो खेती करते हैं। तो यमुना नदी को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो पहले बात करते हैं कि रिसेंट के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। तो रिसेंटली यदि हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये जो लोग हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट कर लिए हैं यमुना नदी को क्लीन करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जो कचरा होता है यमुना नदी को उसे हटा रहे हैं, लेकिन असल में पानी तो गंदा है,
उससे यानी कि पानी को क्लीन करने के लिए पहले तो जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है यानी कि जो एसटीपी है उसे तो लागू करना पड़ेगा, उसे तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो गंदा पानी है वो पहले यमुना नदी में यदि नहीं मिलेगा तो जो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो यमुना नदी में शायद बढ़ सकती है और इसमें जो पोल्यूशन होता है वो शायद कम हो सकता है। तो अभी बढ़ते हैं प्रयागराज के संगम नदी की ओर, क्योंकि अब ये सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक बन गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इतने सारे लोग आके नहा रहे हैं। तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि अभी ये पोल्यूटेड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने क्या किए हैं कि पीएच लेवल जो संगम पानी की है उसे टेस्ट किए हैं और उस टेस्ट से ये लोग ये बताए हैं कि जो पानी है वो नहाने की तो छोड़ो पीने लायक भी है। लेकिन सीपीसीबी यानी कि द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन्होंने क्या किए हैं कि 5 अलग अलग जगह से सैंपल लिए थे टेस्ट करने के लिए और उस टेस्ट से ये पता चला है तो इस पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट की फीकल कोलिफॉर्म जो कि एक माइक्रोब्स होता है वो मिला है। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन और एनिमल की जो वेस्टेज होता है उसे निकलता है। जनवरी 12 तारीख से लेकर फरवरी 4 तारीख के बीच में ये जो ग्राफ है वो ये है और इस ग्राफ से ये डाटा मिलता है कि ये जो पानी है वो आउटडोर नहाने के लिए बिल्कुल भी अनफिट है और कई कई जगह पे एक्शन लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ के ऊपर उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि एक बेसलेस एलिगेशन है और ये सनातन धर्म के अगेंस्ट में ये जो फेक वीडियोज़ है उसे फैला जा रहा है। सीबीसीबी ये कहता है कि जो नहाने के लिए आउटडोर नहाने के लिए जो पानी की जो लेवल है उसमें जो फीकल कोलिफॉर्म की जो रेंज है वो 2500 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए और एमपीएन यानी कि मोस्ट पोर्टेबल नंबर होता है और जो बीओडी जो लेवल है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और सीबीसीबी की रिपोर्ट ये कहता है कि जनवरी 13 और 14 तारीख को ये जो फीकल कोलिफॉर्म की जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जो कि करीब 11,000 एमपीएन पर 100 मिलीमीटर था। और इसके अलावा जनवरी 19 को ये तो 19 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी जो कि करीब 49,000 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर था। और ये जो रिपोर्ट है वो हम नहीं कह रहे हैं, ये सीबीसीबी की रिपोर्ट कह रहा है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के हिसाब से जो यूपीपीसीबी है यानी कि जो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए फेल हुआ है। उनके हिसाब से ये कहा गया है कि जो यूपीपीसीबी है उन्होंने कुछ वाटर टेस्ट रिजल्ट को एक कवर लेटर के साथ जमा किए हैं जिस रिपोर्ट में हाई लेवल फीकल और टोटल कोलिफॉर्म को अलग अलग लोकेशन में दर्शाया गया है। और इसके अलावा एनजीटी ने यह भी कहा है कि जो यूपीपीसीबी है या फिर जो स्टेट ऑफिशियल्स है वो लोग ये सब चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो स्टेट ऑफिशियल्स है वो लोग क्या किए हैं कि नरोडा डैम से बहुत सारे जो फ्रेश वाटर्स है उसको गंगा नदी में इस पोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए डाले हैं। और इसके अलावा जो प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो लोग क्या किए हैं कि रास्ट टिम्बर मशीन्स को डाले हैं जिससे क्या होता है कि जो वेस्टेज है गंगा या फिर यमुना नदी में उसे वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और हर दिन ये जो मशीन है वो करीब 10 से 15 टन की जो वेस्टेज है वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें प्लास्टिक्स और फूल और जो नारियल्स है वो सब आता है। और इसके अलावा इस पोल्यूशन को हटाने के लिए और उसे एनहांस करने के लिए बहुत सारे जो अलग अलग घाट है वहाँ पर गंगा सेवादूत को तैनात किया गया है। तो एनजीटी का ये कहना है कि जो यूपी अथॉरिटी है उन्होंने काउंटलेस स्टेट ऑफ द आर्ट जो बायो टॉयलेट्स है उसको इंस्टॉल किए थे ह्यूमन वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं कि फोर्सफुली जो लोग रहते हैं वो लोग जो नदी है उसके किनारे में टॉयलेट्स कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं गंगा नदियों की ओर। तो गंगा नदी में जो बीओडी लेवल है वो कुछ एरिया में ज़्यादा है जैसे कि कानपुर और प्रयागराज एरिया में जहाँ पर लगभग 4.6 मिलीग्राम पर लीटर की बीओडी लेवल है। और गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए नमामि गंगे जैसे जो स्कीम्स है उसको लाया गया है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए गंगा नदी सच में क्लीन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में लागू किया गया था और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति विश्वेश्वर टुडू ने लोकसभा में ये रिपोर्ट जमा किए थे कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट करने के लिए करीब 38,435 करोड़ को रुपया लगाया गया था। लेकिन आज भी जो ये जो गंगा है वो पोल्यूटेड है। देखो चाहे आप कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो लेकिन यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं करेगा तो वो कैसे साफ होगा। सिर्फ यही गंगा यमुना की बात नहीं बल्कि गोमती, गोदावरी और घाघर ऐसे कई सारे नदियां हैं जो कि पोल्यूटेड रिवर की लिस्ट में आते हैं। तो देखो ऐसे नदियां जो पोल्यूटेड हुए हैं उसे साफ करना जितना गवर्नमेंट की जरूरी है उतना हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर की जो कचरा रहता है वो जाके नदी में डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे घर से तो ये कचरा तो निकल गया, लेकिन यही जो कचरा रहता है वो किसी ना किसी तरीके से लौट कर आपके पास फिर से आ जाता है।
तो इसके सोल्यूशन में पहले तो ये है कि जो ऐसे कचरा हम लोग डाल रहे हैं नदियों में, तो ऐसे तो पहले इसमें डालना बंद करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो वेस्टेज वाटर होता है, जैसे डायरेक्टली हम नदियों में डाल देते हैं, उसे डायरेक्टली नदी में ना डालकर ट्रीटमेंट करके फिर उसके बाद नदी में डालना होगा। और इसके अलावा कई सारे इंडिविजुअल लोग भी हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी खुद की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और वो लोग नदी और समंदर है उसमें जो कचरा है उसे जागरूक नागरिकों की तरह उसे निभा रहे हैं।